नमियो शीत शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जनवरी हरिथति हरिथ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। अपन पहले इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहने पर ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसा मत कहो, ऐसा कहो कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय जीव को अत्यधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार की मर्यादा बन जाती है। ये सम्यक दर्शन कौन सा वाला सम्यक दर्शन है भैया? सम्यक दर्शन मतलब कर्मों का उपसम रूप, जो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का जब काल आता है, जब जीव उपसम सम्यक को प्राप्त करता है, तो ऐसा जो उपसम सम्यक दर्शन है, उस उपसम सम्यक दर्शन की पर्याय कब प्रकट होती है भैया? उस उपसम सम्यक दर्शन की पर्याय तब प्रकट होती है जब जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। तो अर्ध पुद्गल काल शेष रहता है तब सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कह लो, या फिर जब जीव अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव के अनुभव को सम्यक को उपलब्ध हो जाता है, जब इसका अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। ऐसा दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है मतलब भैया कि जीव को सम्यक दर्शन की पर्याय तब ही आएगी जब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहेगा। ऐसा भी कहना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ऐसा कहना भी क्या भैया कि सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी तो जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा, ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये तो पर्याय की आने की योग्यता है। ये पर्याय की योग्यता कब आएगी? पर्याय का सम्यक दर्शन की पर्याय का उदय कब आएगा? लेकिन अपन कितने बार ये चर्चा कर रहे हैं भगवान आत्मा कि सम्यक दर्शन की पर्याय आए या ना आए, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक दर्शन की पर्याय का जागरण हो या ना हो, और हो गया हो तो भी और ना हुआ हो तो भी, अपना काम उस पर्याय की व्यक्तता ना है मतलब उस पर्याय को प्रकट करना अपना कोई विशेष अभिप्राय नहीं। वो पर्याय की प्रकटता होगी, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन उस पर्याय का अपने को कोई विशेष लक्ष्य नहीं है भाई। तो अपने को उस पर्याय का विशेष लक्ष्य नहीं है तो क्या है? अपने को तो लक्ष्य है त्रिकाली का ध्रुव शुद्धात्मा का। ये बात अचूक है भगवान जी। अपना लक्ष्य है ध्रुव त्रिकाली का शुद्ध आत्मा का लक्ष्य भैया अपना, और जो अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अपना जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही अपने कल्याण का साधन है भैया। लक्ष्य का आएगा अपना भैया, अपना लक्ष्य अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का। भैया ऐसे वीतराग ध्रुव स्वभाव का अपन लक्ष्य रख के बैठे हैं, सात तत्वों का श्रद्धान करके बैठे हैं, तो भगवान आत्मा
अंतरात्मा की शक्ति को अपन स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है? देखो भैया, यदि उपसम सम्यक दर्शन की पर्याय के अनुसार आप देखोगे कि सम्यक दर्शन है या नहीं है, तो आप उस पर्याय को खोजोगे भैया। लेकिन स्वभाव की स्वीकारता की अपेक्षा देखोगे कि नहीं भैया, हमें तो पूर्ण दृढ़ता से स्वीकार है, तो उस पर्याय को ना खोज के, सम्यक दर्शन की एक समय की आई या ना आई हुई पर्याय को ना खोज के, अनंत समयवर्ती जो अपना त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक निर्विकल्प स्वभाव है, उसकी खोज करोगे तो वो अपने अंदर में हमेशा है। तो जो अपने अंतर में हमेशा है उसकी खोज की जाए, और जो पर्याय आई है या नहीं आई उसकी क्या खोज की जाए। तो बात इतनी सी चल रही है भैया कि आपका प्रश्न तो छोटा सा था, उसे 2 शब्दों में जवाब दिया जा सकता है। क्या कि भैया सम्यक दर्शन की पर्याय आने के बाद क्या होगा, तो कहना भाई संसार का अधिकतम काल कितना, अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन काल कब शेष रह जाता है, जब जीव सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है। समय कौन सा सम्यक दर्शन की बात है यहाँ, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति रूप उपसम सम्यक की बात है। जिसको भी ऐसा सम्यक्त प्राप्त होगा, जो भी ऐसा सम्यक्त को धारण करेगा, वह जीव इस संसार पर्याय धारा से मुक्त हो जाएगा, संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा सिद्धांत है। क्या है भैया, ऐसा सिद्धांत है। अब अपन अपनी भव्य जी में भैया, अपने अंतर में भी स्वभाव की स्वीकारता है, तत्व की निष्ठा है, तत्व की भावना है भैया। अपन भी यदि उस निर्विकल्प धारा को प्राप्त कर गए हों, तो अपन भी निर्भय रहे कि अर्धपुद्गल परावर्तन में अपना कल्याण निश्चित है। लेकिन भगवान जी, अर्धपुद्गल परावर्तन कोई छोटा मोटा काल नहीं होता। हम आपको कितने बार बता चुके हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत अनंत सागर है। तो अनंत अनंत सागरों का ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन पढ़ा है ना आपने, एक द्रव्य परावर्तन का आधा, अर्धपुद्गल परावर्तन इतना लंबा काल है भगवान जी। तो वो कोई छोटी मोटी समय अवधि नहीं है। इसलिए अपन जानने के लिए, समझने के लिए इन बातों को समझ लें अपन, इतना समय शेष रह जाता है। लेकिन अपनी रुचि उस स्वभाव की ओर बढ़े जिससे अपना कल्याण होगा भैया, और निरंतर बढ़ती हुई रुचि का नाम ही मोक्ष मार्ग। तो अपन पहले प्रश्न को कंप्लीट करके अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सोनिका जी का, जिसे हम यहाँ ले रहा है कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये विकल्प है, आता है, सबके जीवन में आना भी चाहिए। क्या कि हम ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर भैया एक होता है भावनात्मक आगे बढ़ना, हम भावनाओं के रास्ते से आगे चल रहे हैं। भावनाओं के रास्ते से आगे चल रहे हैं मतलब भैया, भावनात्मक मार्ग किसे कहते हैं, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि जीव भावनाओं से प्रभावित होकर आगे बढ़ता है। भावनाओं से प्रभावित होकर आगे बढ़ता है मतलब कि जीव को क्या बोलते हैं, जो वर्तमान में निमित्त और सहयोग मिलते हैं, जो वर्तमान में जीव को निमित्त और सहयोग मिलते हैं, उन निमित्त और संयोगों की भावना से प्रभावित होकर आगे बढ़। जैसे कि संसार में दुख है भैया, ऐसा सुन लिया, और 4 लोगों को देख लिया भैया जो संसार में दुख कहते हुए संसार से विरक्त होने की बात कह रहा है भैया। उन जीवों की भावना से प्रभावित होके, उनके भाव से प्रभावित होके आगे बढ़ना भावनात्मक मार्ग है। भावनात्मक मार्ग क्या भैया, भावनात्मक मार्ग पुण्य शुभ भाव के अधीन होके भी चलने वाला मार्ग, नियम के आश्रित, व्रत के आश्रित होके चलने वाला मार्ग भी भावनात्मक मार्ग है। और भैया, और भावनात्मक मार्ग किसे कहते हैं भैया, तत्व आदि की चर्चा सुन के, हाँ भैया मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इसी भावना को भाते हुए भैया इस मार्ग से लगे रहना, यही भावनात्मक मार्ग है। लेकिन अब ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं समझना पड़ेगा भैया। ज्ञान मार्ग क्या कहलाएगा भैया, ज्ञान मार्ग किसे कहोगे आप, ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही है, क्या है, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, इस शक्ति को सिरमौर करके आगे बढ़ना,
ये ज्ञान मार्ग कहलाता है। भावनात्मक मार्ग में भावनाओं को ज्वर ज्यादा रहता है, भाव शक्ति को मुख्य करके जीव चलता है भाई। लेकिन जो जीव ज्ञान मार्ग में, तारण स्वामी की इस दिव्य देशना से जुड़ के जो जीव ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान 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 मार्ग मतलब भैया मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, इस सत्य की पकड़ से आगे बढ़ा है भैया, उनके जीवन में भावनात्मक मार्ग नहीं हो सकता। भावनात्मक मार्ग भैया, अब देखो, अब जीवों को क्या लगता है, हमने तत्व की चर्चा सुनी और तत्व की चर्चा सुन के जीवों को भावनात्मक उछाल आते हैं, भावनाओं का संप्रेषण आता है, जैसे कि अश्रुपूरित दशा हो जाती है, जैसे कि आनंद की दशा हो जाती है, जैसे कि भैया एकदम घर गृहस्थी पुत्र परिवार से एकदम भिन्नता की दशा हो जाती है, ऐसी भाव अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या भैया ये जो नाना प्रकार की भावनात्मक दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये भावनात्मक जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, भाव, ये ज्ञान मार्ग है, भाव मार्ग है। ये जो भावनात्मक दशाएं प्रकट हो रही हैं, ये भावनात्मक दशाएं हैं। लेकिन अब इन भावनात्मक दशाओं को भावनात्मक मार्ग कहोगे क्या? अब भावनात्मक दशाएं भाव मार्ग ही है भैया, भावनाओं से ही आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, उसमें मूल देखो आप, मूल कि ये भावनाएं ओतप्रोत हुई क्यों? आप क्या उस त्रिकाली को पकड़ के आगे बढ़े? आप उस त्रिकाली को पकड़ के आगे बढ़े हो, आप त्रिकाली आत्मा अपने इष्ट स्वभाव को पकड़ के आगे बढ़े हो। यदि आपके जीवन में भावनाओं का वेग आ भी रहा है, यदि आपके जीवन में भावनाएं उछल भी रही हैं, भावनाएं छलांग भी लगा रही है, तो भगवान आत्मा त्रिकाली को जो आश्रित लेके निरंतर ज्ञान मार्ग पर जो आरोहण करके जो जीव आगे बढ़ रहे हैं, उनको भावनाएं जीवन में होती हैं। ऐसा थोड़े भावनाएं नहीं होती, आनंद भी आता है, बहुमान भी आता है, अश्रुपूरित दशा भी बनती है, भेद ज्ञान की धारा भी बढ़ती है, संसार से विरक्ति का भाव भी आता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है कहीं भी। ये सब सब भावनाओं का प्रेशर है भैया। लेकिन भगवान आत्मा इसके बीच में मुख्य 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 यदि जीव इस सत्य को लेके चल रहा है कि मैं वीतराग ध्रुव तत्व स्वभाव मात्र चेतन शक्ति हूं, यदि जीव ऐसी गहन निष्ठा को लेके चल रहा है, तो उसका मार्ग भैया, भावनाएं तो रहेंगी मार्ग में। अभी अपनी भूमि का अनुसार जीव को भूमि का अनुसार राग देश में दिन भर रत होता है भैया, तो अब तत्व की चर्चा सुनेगा तो अंतर से भावनाओं का वेग तो उछलेगा भैया, अश्रुपूरी दशा आना, बोलना, बताना, समझना, नाना प्रकार की अंतर में भाव अनुभूतियां होना, ये सारा कार्य तो चलेगा भैया, ये कार्य थोड़ी बंद होगा। तो फिर जीव इन कार्यों से प्रभावित नहीं होगा, बस ये कार्य होंगे, ये घटनाएं होंगी, इन घटनाओं का परिणमन चलेगा भैया, अंतर में ऐसी नाना प्रकार की स्थितियां बनेंगी। लेकिन भैया जीव के अंतर में इन स्थितियों के बनने के साथ साथ ज्ञान की गंभीरता बननी चाहिए। ज्ञान की गंभीरता मतलब भैया गहरा निश्चय बढ़ता है, भगवान आत्मा गहरी निष्ठा बढ़ती है। कैसी गहरी निष्ठा बढ़ती है कि मैं वीतराग ध्रुव चैतन्य में मात्र ज्ञान घन प्रकाश। सभी की चर्चा याद करो, धीरे धीरे ये सब भावनात्मक स्थितियां भाव की संप्रेषणा तक ले जाती हैं, लेकिन मति ज्ञान में इन भावनाओं से जो अनुभूति का विषय बनता है कि मैं ही ध्रुव, मैं ही त्रिकाली हूँ, वो त्रिकाली का जो सत्यपना है, त्रिकाली की जो स्वीकारता है, त्रिकाली का जो अस्तित्व ग्रहण होता है, त्रिकाली की जो महिमा ग्रहण होती है कि मैं त्रिकाली हूँ, वो जो मैं त्रिकाली रूप जीव को अहम जागृत होता है। मैं त्रिकाली रूप जो तत्व का श्रद्धान जन्म लेता है, मैं त्रिकाली रूप वीतराग शक्ति का जो भाव जन्म लेता है भगवान जी, श्रद्धान का जो नीचक अर्थात श्रद्धान की जो दृढ़ता आती है, श्रद्धान की जो निष्ठा अंतर से आती है भैया, वो ज्ञान मार्ग है। भावनात्मक दशा, भावनात्मक दशाओं का उत्पन्न होना, ये भाव मार्ग नहीं हो सकता भैया। हाँ, ये जीव है, यदि जीव भावनात्मक दशाओं में बह रहा है और उस भावनात्मक दशाओं को ही अपनी साधना मान रहा है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन भैया जो ज्ञान मार्ग से आगे चलते हैं, जो तत्व को गहरी निष्ठा से पकड़ के आगे चलते हैं, वो उन भावों को, उन उठने वाली भावनाओं को, उन आने जाने वाले भावों के परिणमन को, वो उसको परिणमन जानते हैं। कहते देखो, तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली ये अवस्थाएं हैं,
पर अवस्थाएं तो उत्पन्न होंगी। यदि आप अंतर में जाओगे तो अंतर से भैया उपयोग यदि आत्मा की चर्चा सुन के बहुमान से भरेगा तो भैया ये स्थिति तो बनेगी अभी वर्तमान में। क्यों बनेगी भैया? तो भैया स्वभाव के पास जाएगी परिणति तो भगवान जी स्वभाव का बहुमान तो लेके आएगी, स्वभाव का आश्रय तो लेके आएगी भैया। स्वभाव के आश्रित होगी तो स्वभाव की आनंद की धारा तो आएगी, कोई ना कोई दशा तो आएगी भैया। भाव स्थिति तो बदलेगी भैया। राग आदि विकारी अशुद्ध परिणाम से हटके ज्ञान विज्ञान में आत्मा का चमत्कार तो प्रकट होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। आनंद का भाव तो आएगा ही आएगा भैया। तो भैया ये भावनात्मक भाव तो नहीं है। अरे भगवान जी, भावनात्मक भाव जब होता जब आप और कहीं भटक रहे होते, और कहीं आप उलझे होते तो होता, लेकिन आप जिस स्थान पे हो वहां भावनाओं का महत्व ही नहीं है ना भगवान जी। वहां तो सम्यक दर्शन को एक समय की पर्याय कह रहा है। जब अपन अभी हाल आपने जो प्रश्न सुना, जब अपन उस सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय को अवस्था के अपन महत्व नहीं दे रहा है तो फिर चलने वाले भाव को अपन कहाँ महत्व देने वाले? दिन रात चलने वाली इन भावनाओं को अपन कहाँ महत्व देने वाले भैया? इन भावनाओं को महत्व देने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो भावनाएं आ रही हैं, आने का कारण क्या है कि स्वभाव की निष्ठा अपने पास बढ़ रही है भैया। तो बस जिन जीवों को स्वयं स्वभाव की निष्ठा गहरी हो रही है, याद रखना अपने को कि अपन सामान्य मोक्ष मार्ग से नहीं जुड़े, अपन तारण स्वामी की अमृत में वाणी सुन के ज्ञान मार्ग की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशंसा मतलब ज्ञान मार्ग का श्रद्धान जगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं भैया। तो अपन लोग जब ज्ञान मार्ग का श्रद्धान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखना भगवान जी, जो जीव ज्ञान मार्ग की दृढ़ श्रद्धा करके आगे बढ़ रहे हैं उन जीवों को कभी 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 क्या उन जीवों को कभी भी ये भय रखने की जरूरत नहीं है कि हम भावनात्मक मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं या ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अपने मार्गदर्शक को तो देखो, तारण स्वामी। और तारण स्वामी जिस जीव के मार्गदर्शक हो, तारण स्वामी जब अपने को स्वभाव पकड़ा रहे हो, तारण स्वामी की जब बात अपन सुन रहे हो तो भगवान जी जब गुरु महाराज ज्ञान मार्गी हैं तो अपन भाव मार्ग से कैसे कर चल सकते हैं? अपन चल ही नहीं सकते भगवान जी, क्योंकि स्वभाव की पकड़ की बात चल रही है ना भगवान जी, स्वभाव की गहरी पकड़ की बात चल रही है ना। और जो जीव स्वभाव को पकड़ के आगे बढ़ रहा है वो भाव मार्ग से कैसे आगे बढ़ेगा भैया? तो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ेगा ना। तो स्वभाव की निष्ठा को पकड़ के आगे बढ़ो भगवान। और भैया बढ़ो मतलब हम बढ़ रहे नहीं बढ़ रहा है, ये तो अंतर से पता लगेगा भाई। आपको जितना स्वभाव गहरा होता जा रहा है दशाएं उतनी बढ़ सकती हैं, लेकिन दशाओं में भी गंभीरता आने लगती है। बस ये बात है, धीरे धीरे आपकी दशाएं भी पहले की अपेक्षा और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी मतलब गहरी होने लगेंगी। धीरे धीरे दशाओं में भी गहराई आने लगती है भैया। क्यों आएगी भैया गहराई? इसलिए आएगी कि आप स्वभाव को आप स्वभाव को महत्व दे बढ़ा रहे हो भैया। आप स्वभाव का महत्व बढ़ा रहे हो तो आप भावनाओं के साथ बह नहीं रहे ना, तो वो भावनाएं पलट जाएंगी भाई। अभी जो स्थिति चल रही है कल वो स्थिति और कुछ हो जाएगी, और कल जो स्थिति चलेगी परसों वो और कुछ हो जाएगी। गंभीरता आती जाएगी। वो कहो तो कुछ कुछ टाइम बाद कोई स्थिति ना चले वो आपसे कहे कि देखो भैया मेरे बिना रह के बताओ, तो भी वो दशाओं के बिना भी आप बड़े आनंद से रहो कि मैं तो वो वीतराग ध्रुव आत्मा ही हूँ, क्योंकि मैंने उस स्वभाव को पकड़ा है, उन भाव को नहीं पकड़ा। वो भाव तो आने जाने वाले, वो बदलने वाले, जिनके पास ये सत्य है उनके लिए भैया ज्ञान मार्ग है। जो किसी से प्रभावित नहीं होना चाहते, जिन्हें किसी दशाओं से प्रभावित नहीं होना, जिन्हें किसी पर्याय भावधारा से प्रभावित नहीं होना, जिन्हें अपने अचिंत आत्मा का गहन श्रद्धान है, जिनकी धारणा में बैठ गया कि मैं त्रिकाली हूं, अब जो होना है शरीर मन वचन काय से जो परिणमन होना है नियत है निश्चित है, और वो जो परिणमन होना है वो ही परिणमन होगा, और मेरा इस पर्याय परिणमन की धारा से कोई संबंध नहीं। जो इस अमृत को पी चुके हैं और निरंतर पी ही रहे हैं भगवान जी, जो निरंतर पी ही रहे हैं कि मैं ध्रुव त्रिकाली चैतन्य में आत्मा हूं,
जो इस परम सत्य को पी ही रहे हैं, उनका भैया कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए अपन निर्भय, निश्चिंत, निराकुल और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें भैया। कैसे निश्चिंतता से जीवन व्यतीत करें कि अपना जीवन तो त्रिकाली की निष्ठा के लिए है। अपन तो संकल्प ही लेके बैठे हैं ना कि स्वभाव की निष्ठा के अलावा, पहला पुरुषार्थ स्वभाव की निष्ठा के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद फिर बाकी सब चीजों के स्थान है भैया। पहला स्थान सम्यक्त को, स्वभाव को, सम्यक्त मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूं। पहला स्थान वीतराग शुद्ध स्वभाव को या फिर शुद्ध भाव को, पहला स्थान तो अपने परम पारणामिक शुद्ध वीतराग स्वभाव का ही। हाँ, इसके आश्रय से फिर जो जो आना है वो आने दो भैया। भाव स्थितियां आना है, दशाएं आना है, बहुमान आना है, स्वभाव के प्रति राग आना है संयोग निमित्त युग में जो चलना है, नियम आना है, व्रत आना है, ये सब भाव स्थिति है। शुभ शुभ भाव आना है, शुभ क्रियाएं होना है, ये सब जो हो रहा है भैया वो तो होने दो। क्योंकि त्रिकाली के आश्रय से त्रिकाली का आश्रय लेके बाहर संयोग की भूमिकाएं भी अपने आप बदलेंगी और बदलती ही हैं। इसलिए भैया अपनी, लेकिन हम तो उन भाव में नहीं बह रहे हैं भैया। अब आप याद रखना कि आपकी निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए बस। अरे भाव भैया, यदि इन भावनाओं में हमारी निष्ठा कम हुई तो अपना अपराध है भैया। निष्ठा कम कैसे कहलाएगी? ये भावनाएं, ये भावनाओं के आश्रित यदि आप होकर रह जाओगे तो निष्ठा कम कहलाएगी। इन भावों से ही यदि आप सुखी दुखी होने लगोगे तो निष्ठा कम कहलाएगी। ये भाव आते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन ये भाव नहीं चले तब बुरा नहीं लगना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए भैया? स्वभाव की ओर रुचि बढ़ना चाहिए। राग आदि देश आदि परिणाम आते हैं तब उनसे भिन्नता का भाव तो होना चाहिए, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए भैया। क्या बुरा नहीं लगना चाहिए? अरे रे रे ये कहाँ विकारी परिणाम आ गए, ऐसा भाव तो आए, लेकिन ऐसा दुखी ना होने लगे वो कि भैया अरे रे कहाँ इन अज्ञान परिणाम में बहन लगे, कहाँ इन अज्ञान परिणाम में हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, देखो वो स्वभाव की भावधारा आई नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्वभाव मात्र की निष्ठा होना चाहिए, बहुत भावधारा अपने आप ही आ जाएगी। देखो भैया, त्रिकाली को लक्ष्य में लेके आगे बढ़े हो ना तो अंत तक उसे अपने लक्ष्य से अलग नहीं करना। दृष्टि अभेद ज्ञायक तत्व पे ही टिका के रखना। यदि आपने दृष्टि को अभेद ज्ञायक तत्व से हटाया और इन भाव धाराओं पे भी लेके आए ना, चलने वाली, ऊपर नीचे होने वाली, यदि इन भाव धारा में भी लेके आए ना तो दृष्टि चकरा जाएगी। क्यों? क्योंकि भाव कभी रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि इनका आना ना आना जे सब पर्याय के खेल के अनुसार चलता है। तो भैया हमें तो तत्व चर्चा के टाइम बहुत आनंद आता है, और ऐसा लगता है कि तत्व चर्चा सुना और सबसे मुक्त। तो भगवान जी ये माध्यम है, काय का माध्यम है? अपने अंतर में छुपी हुई गुप्त निधि को उजागर करने का। और जब इस आत्म चर्चा को अपन सुनते हैं तो अंतर में गुप्त अपना चैतन्य साम्राज्य प्रस्फुटित प्रफुल्लित होकर सामने खिल जाता है। ये माध्यम है, काय का माध्यम है? ये आपके अंतर के गाढ़ प्रगाढ़, जो आपके अंदर में जो अनंत संपदा है ना, गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा है आपके अंदर में, उस श्रद्धा को उजागर करने का माध्यम है। अनंत चतुष्टय का जो वैभव है ना आपके अंतर में, ये तत्व चर्चा चाबी है, कुंजी है, काहे की उस अनंत चतुष्टय के वैभव को खोलने की, उसको प्रकट करने की। तो इस देशना के माध्यम से आपका सुख रोमांच, आपकी भावनात्मक दशा में 100 गुना अंतर आ जाता है। मतलब अंतर का उछाल बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो भगवान जी बढ़ने दो, चर्चा के माध्यम से आपके भाव में विशुद्धि रूप स्वभाव के स्नेह रूप परिणाम आपके 10 गुना अधिक हो जाते हैं। हो जाने दो, अच्छी बात है। लेकिन भैया हमारी भावनात्मक दशा तो नहीं है ना। हम आपसे कह रहे हैं ना, आपने किसे पकड़ा बस उससे देखो आप। तो काली को पकड़ा है ना, बता सोनिका जी किसको पकड़ा है? तो काली को ना, स्वभाव को ना। तो बस दशा आ रही है और जा रही है, आप अपनी पकड़ को ढीली मत करो बस। अपना अपना जो सहकार है, अपनी जो वस्तु है, अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव की निष्ठा को ढीला मत करो बस। आप उसे ढीला नहीं करोगे तो आपको किसी भी कीमत पे ये चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या
हम भावनात्मक दशा से आगे बढ़ना है या हम ज्ञान की दृढ़ता से आगे बढ़ना है? आपका तो ज्ञान ही मूल आधार है भाई। क्यों है भैया? क्योंकि गुरु तारण स्वामी ने उस ज्ञान मार्ग को ही ऊपर लेके मोक्ष मार्ग बताया है। ऊपर लेके मतलब तारण स्वामी की दृष्टि उस एक अखंड अभेद स्वभाव पे ही टिकी हुई है, और उनकी गाथाओं से जब अपन तत्व को पकड़ते हैं तो अपने को भी वही एक अखंड अभेद आत्मा दिखाई देता है। हाँ, अब देखो अपनी भूमिका ही भाव में उछलने की है, जैसे स्त्री पर्याय में या भाव हो, तो स्त्री पर्याय में भावों का वेग ही तीव्रता से उछलता है। तो कोई क्या कर सकता है? ये स्त्री पर्याय की वर्तमान दशा है भैया। अब आप स्त्री पर्याय छोड़ के आप पर्याय थोड़े बदल सकते। लेकिन भैया अपने अंतर का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अपने अंतर का पुरुषार्थ ये है कि अपन इन भाव के बीच में भी अपने स्वभाव की दृढ़ता को ना छोड़े। इन इन क्या कह रहा है भैया? इन भावों की वार्ता को, इस भाव दशा को ना देख के अपन स्वभाव की गहन रुचि को आत्मसात करें भैया। जब अपन ऐसी रुचि लगाएंगे तो काम बढ़ेगा भैया। अब देखो तो ना भैया, अब धीरे धीरे अपनी निष्ठा करते करते, स्वभाव की चर्चा सुनते सुनते अपनी अंतर की दशा बढ़ी है ना, थोड़ी थोड़ी नींद खुलने लगी है ना, अब दोपहर की नींद कम होने लगी है, वीडियो खुलने लगे हैं। तो भैया ये नींद कम हुई ना, तो ही ये बाहर की नींद कम हुई ना, तो ही तो आपके नाम वीडियो खोल के बैठने लगे, नहीं तो नींद में सो नहीं रहे होते। तो धीरे 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 करते करते आई ना दृढ़ता भैया। धीरे धीरे करते करते हर हर वस्तु की महत्ता धीरे धीरे करके समझ में आती ना। और एक और बात आप बहुत अच्छे सुनो, क्या कि ये ज्ञान मार्ग धीरे धीरे ही आरोहण की ओर आता है। जीव की दशा, सुनो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, जीवों की दशा इतनी बिगड़ जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक उन्हें कछु समझ में ही नहीं आए, कुछ अंतर की दशा ही ना बने भैया। ज्ञान मार्ग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और कर्म धाराएं अटकी हुई हैं सब जीवों के सामने। पता लगे मन की कर्म की कोई ऐसी धारा आ जाए कि आपको कि भाव जैसी कोई चीज समझ में नहीं, आपका जीवन और ऐसा लगे कि धर्म भ्रष्ट परिणमित होने लगा। ऐसी धाराएं तक आ जाती हैं किसके सामने? ज्ञानी श्रावक के सामने, आत्मज्ञानी के सामने, और वो आपको पूरा उल्टा विपरीत परिणमित होते हुए दिखाई देता है, बिल्कुल उल्टा। लेकिन भगवान जी उसका वो उल्टा परिणमन जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भगवान जी उसकी कर्म की धारा से है, उसकी अंतरदशा और कुछ है। अपन रामचंद्र जी का, अर्जुन का, इनका उदाहरण क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बार बार? इसीलिए कि भगवान जी ज्ञानी के सामने कर्म की धारा विपरीत आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म धारा का पक्ष लेते हैं। कर्म धारा का पक्ष तो कभी जीवन में लेना ही नहीं है, क्योंकि कर्म धारा तो हमेशा ही जीव के पतन का कारण है। लेकिन ये कर्म धारा आती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों को परिणाम उल्टे देखे जाते हैं, उनके परिणाम उल्टे देखे जाते हैं, उनके परिणति उल्टी देखी जाती है, उनका होने वाला परिणाम उल्टा देखा जाता है। लेकिन भगवान जी, उनके अंतर का जो स्वभाव का गहरा श्रद्धान है वो नहीं खत्म होता। तलका जी उनके अंतर का जो दृढ़ श्रद्धान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना भगवान जी, जिनके दृढ़ श्रद्धान में कोई अंतर नहीं पड़ता, वही 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 सच्चे ज्ञान मार्ग की साधक है। भगवान जी इतने सारे एडमिन है, इन लोगों का एंट्री तो एरिया करो, वो भी हमें देनी पड़ती। श्रद्धान में कोई अंतर नहीं पड़ता, दृढ़ दृढ़ चित्त श्रद्धान। और भगवान जी वो दृढ़ चित्त श्रद्धान वही ज्ञान मार्ग है। तो हमारे लिए क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? ये प्रश्न था, किसी ने विशेष करा था, किसी ने क्या सोनिका जी ने करा था, लेकिन आप सबको ये समाधान मिल गया भैया। इसलिए आप सब अपने मन की भ्रांतियों को छोड़ के भैया, मन की भ्रांतियों को छोड़ के मतलब आप मन के दबाव को छोड़ें कि क्या ज्ञान मार्ग है, क्या भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग से तो आप आगे बढ़ ही नहीं रहे भैया। भक्ति मार्ग वाला तो कम नाचना गाना बजाना, भक्ति वो मार्ग अलग ही, वो मतलब जो हिंदू संप्रदाय में होता है,
एक भगवान और एक भक्त, वो मार्ग तो अपना है नहीं भैया। तो तारन तरन देव ने यहाँ जो मार्ग दिया है वो ज्ञान मार्ग ही है। और मोक्ष का जो मार्ग है, कोई भी जीव आगे बढ़ेगा तो मोक्ष का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग ही है। और ज्ञान मार्ग में भावनाओं का उद्वेग देखा ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो आपकी भावनाएं नहीं उछलेंगी भैया। यदि आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी तो आपकी भावनाएं उछलेंगी। लेकिन सावधान, कोई आपको ये देख के बता दे कि आपकी भावनाएं जो उछल रही हैं, कहीं आप उन भावनाओं में सत्यपना तो नहीं कर रहे। कोई ऐसा दिव्य दृष्टि का धारी आपके अंदर झांक के बता दे क्या कि आपका ये भावनाओं में मेपना तो नहीं है। आप खुद अपनी अंदर में झांक के देख लो भैया कि जो भावनाएं चल रही हैं उनकी मुझे पकड़ तो नहीं है। बस उनकी मुझे पकड़ ना होना होना मुझे पकड़ होना अपने स्वभाव की। इसका नाम है ज्ञान मार्ग। काय की पकड़? ध्रुव अखंड अभेद त्रिकाली गायक तत्व जो परम वीतराग है, दिव्य है, प्रकाश में है, ज्योति स्वरूप है, ऐसे अभेद आत्म तत्व की गहरी प्रशंसा, प्रशंसा को सम्यक्त कहते हैं। इसकी गहरी प्रशंसा, हाँ मैं ही हूं बस। ध्रुव स्वभाव के अलावा और किसी की प्रशंसा का भाव ही ना आए कभी। भावनाएं आएंगी जाएंगी, भावना का वेग आएगा जाएगा, लेकिन देखो तो वो ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा सारे शुभ अशुभ परिणमन, रोग शोक, अपने संस्कार, व्यसन, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, इन सब भावों से, भूख प्यास दुख चिंता, इन सब भाव से परे वो परमात्मा तो आज भी अजर अमर है, अमिट है। और भैया इन भावनाओं के बीच में भी अजर अमिट, अजर है, अमर है, अमिट है भैया। उसका, उस चैतन्यता का, उस विशुद्धि का कभी विनाश नहीं होता। उस शुद्ध सत्ता का कभी विनाश नहीं होता भैया। जैसे वो सत्ता कभी विनष्टि नहीं है, वो सत्ता अजर अमर है, ध्रुव है, अचल है, अजर है भैया, वैसे ही मेरा श्रद्धान भी एक सही ध्रुव अखंड मैं ही वो परमात्मा हूं, ऐसी निश्चय श्रद्धा में है। तो भगवान जी इस निश्चय श्रद्धा और इस निश्चय श्रद्धान के साथ जितना ज्ञान है वो ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। और ये भावनाएं उसकी परिणति है, ज्ञान की भाव रूप परिणतियां हैं। ये उपयोग का ही परिणमन भाव रूप होता है। वैराग भावना रूप हो, आनंद की भावधारा रूप हो, प्रसन्नता की भावधारा रूप हो, जय जयकार भगवान की भावधारा रूप हो, ये भावधारा रूप आनंद की भावधारा रूप हो। ये भावधारा रूप कौन पलटता भैया? ये उपयोग ही पलटता है। ज्ञान की ही नाना प्रकार की रंग बिरंगी परिणतियां हैं जो भाव के रूप में आपको परिणमित होती हुई दिखाई देती हैं। भक्ति भगवान के रूप में जो परिणमित होती हुई दिखाई देती हैं वो ज्ञान की ही नाना प्रकार की परिणतियां हैं। और ज्ञान उन नाना प्रकार की पर्याय परिणति धारा पे विश्वास ना करके ज्ञान अपने अखंड ज्ञान स्वभाव पे विश्वास बना के रखे, बस इसका नाम साधना, इसका नाम ज्ञान मार्ग। ज्ञान को ज्ञान के ही भावनात्मक परिणमन पे विश्वास ना हो, ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव पे विश्वास हो, इसका नाम ज्ञान मार्ग है। अब ये आपन ने ये बात सुन ली, बहुत अब ये देखो गहरा विषय है। अब आपको समझ में आया नहीं आया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने सही 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 बताया आपको, बस इतना जानते हैं हम कि आपको इतने विश्वास के साथ खुद देखना पड़ेगा भैया कि आप किसके आश्रय से आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, आपको क्या वो गहरा ज्ञान मार्ग पकड़ में आ रहा है? क्या उस गहरे ज्ञान मार्ग को आप पकड़ रहे हो? क्या ज्ञान स्वभाव को आप पकड़ रहे हो? एक ज्ञान का ही रूप है ये भाव, आनंद के, रोमांच के, खुशी के, प्रसन्नता के, बहुमान के, ये सब ज्ञान का ही रूप है। और इसके बाहर जो राग के, द्वेष के, मोह के, ये सब ज्ञान का ही अज्ञान में रूप है। और ज्ञानी के जीवन में ज्ञान के ज्ञान रूप भाव, ये परिणतियां बहुमान आदि भी चलते हैं। और ज्ञान का भ्रम रूप को ज्ञान में रूप, ये अज्ञान धारा है, राग आदि विकारी भाव, इस रूप भी ज्ञान परिणमित होता है, अज्ञान भाव रूप। जीव के जीवन में अज्ञान भाव की धारा भी चलती है। ज्ञान की रंग बिरंगी परिणति रूप ज्ञान सन्मुख होकर भाव धारा भी चलती है, वैराग्य आदि, प्रसन्नता आदि के भाव भी चलते हैं भैया, चिंतन आदि के भाव भी चलते हैं। लेकिन भगवान जी ये सब भाव परिणमन चलता है ज्ञानी के जीवन में, सब भाव धाराएं आती हैं, लेकिन ज्ञानी इन भाव धाराओं से भिन्न है, इसका नाम ज्ञानी है। यदि इन किसी भावधारा में वो जुड़ जाए
तो भैया ज्ञानी कहाँ रहेगा? ज्ञानी होने का एक ही मार्ग है। क्या? मैं ध्रुव त्रिकाली अखंड अभेद वीतराग स्वभाव की अत्यंत अनंत गहरी निष्ठा, और डर नहीं चाहिए, डर। सोनिका जी, डर नहीं चाहिए, चिल्लाओ ढाल लगा के कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, तब जाके मन मरेगो। और यदि ज्ञान मार्ग के साथ भय का काम नहीं है, डर का काम नहीं है, क्योंकि मन ने कहीं भी दबाया तो फिर वो आपको आज नुकसान नहीं करेगा, कल बहुत मारेगा आपको। जब ये दशाएं नहीं रहेंगी तब मारेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग के लिए हमेशा खुला खिला होना अनिवार्य है। खुला खिला आनंद अपने चेहरे पे हर समय बरतता है, और वह आनंद ही अपना मोक्ष का मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग मतलब मैं त्रिकाली हूं की जागृति। जैसे कि अनुजी दोपहर में नींद खुलने लगी ना, वैसे ही मोही की नींद खुल जाए, क्या कि मैं गायक हूं, इस सत्य का गहरा विश्वास आ जाए। देखो, ये तो स्वभाव की गहरी निष्ठा से ही होगा भैया। और यदि स्वभाव की निष्ठा नहीं है तो फिर कोई ना कोई पर्याय भाग के ले जाएगी। ये लिख लो भगवान आत्मा। यदि अपने को स्वभाव की गहरी निष्ठा नहीं है तो फिर कोई ना कोई पर्याय बहा के ले जाएगी आपको, कोई ना कोई परिणाम बहा के ले जाएगा। अच्छा देखो, अपन कहते हैं ना भाव में बह गए, तो भाव में बह गए मतलब भाव धारा में बह गए। भाव धारा में बह गए मतलब आप भावनात्मक दशाओं को सत्य मानते हो, तभी तो भाव में बह गए। यदि आप भावनात्मक दशाओं को सत्य नहीं मानते तो आप भाव में कैसे बहते हैं? राग भाव में बह गए, देश भाव में बह गए, आत्मा भैया बहुमान आया तो बहुमान जैसे हो गए, क्रोध आया तो क्रोध जैसे हो गए। ये भाव धारा में बहना है भगवान जी। और कब तक बह रहा है जीव? कब तक बह रहा है? जब तक कि उसे स्वभाव का दृढ़ श्रद्धा नहीं, तब तक बह रहा है। और भाई भाव धाराएं बंद नहीं होंगी, ये हमेशा लिख के रखो। स्वभाव का आश्रय लोगे तो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हाँ, लेकिन गंभीर होती जाएंगी, गंभीर होती जाएंगी, गंभीर। जो अभी चंचलता रहती है ना एकदम, वो चंचलता ना के अंतर गंभीरता आती जाएगी, रिक्ता होता जाएगा। तो अपने को इस बात को ग्रहण करके क्या स्वीकार करना भैया, इस पूरी चर्चा का साथ भैया ध्रुव की निष्ठा लेके चलो, बाकी सब भूल जा। ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सुनीता समैया जी के नाम से जुड़े आप, अभिलाषा जी, समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? आ रही है? ऐसे तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न जिज्ञासा जिनके अंतर में है, ये बात सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी। और जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो सुनेंगे तो इस बात को, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? ये बात पकड़ में जब आएगी जब आप ज्ञान मार्ग और भावनात्मक मार्ग में भेद करने की स्थिति में पहुंच गए हो, तब पकड़ में आएगी ये बात। अभी तो जीव आत्मा में स्वभाव हूं इस बात को स्वीकार ही करके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तब वो इस बात को अंतर में टटोले खुद कि हम भावनात्मक मार्ग में है या भैया हम भावनाओं के भेग में बह रहे हैं या हम ज्ञान की निष्ठा से आगे बढ़ना है। ये बात तो बहुत आगे पकड़ में आती है, भक्ति बहुमान से भी आगे में गायक आत्मा। ये बात तो बाद में पकड़ने का विषय है भैया। और जिनको, या फिर सुना हो आपने, किसी सुना हो भैया भावनात्मक मार्ग अलग है, ज्ञानात्मक मार्ग अलग है, यदि ऐसी चर्चाएं आपने सुनी हो तो उन चर्चाओं के कारण जिज्ञासा हो सकती है कि ज्ञान मार्ग क्या है, भावनात्मक मार्ग क्या है। लेकिन ये अभी चर्चाओं से हुई जिज्ञासा, आपको स्वयं अंतर की अनुभूति से नहीं हुई। जीवात्मा जब आप स्वयं के अनुभव में भावधारा को चलता हुआ अलग देखोगे, और ज्ञान मार्ग को पीने के लिए, ज्ञान मार्ग में आचरण करने के लिए आपको इतनी गहरी भावना होगी कि उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने तैयार हो, बिना डर बिना भय के, तब आपको ज्ञान मार्ग पकड़ में आएगा। यहाँ आने के पहले 70% लोग भग जाते हैं। भग जाते हैं मतलब वह इस मार्ग, ज्ञान मार्ग में प्रवेश ही नहीं करना चाहते। मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ इतना भय लगता है जीव को, इतना भय लगता है क्योंकि परिणमन पूरा उल्टा होता है। और उस पूरे उल्टे परिणमन के बीच में मैं त्रिकाली आत्मा की दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ गर्जना, दृढ़ विश्वास जगाना, भैया ऐसा लगता है कि किसी ने प्राण निकाल दिया। क्योंकि यह परिणमन बिल्कुल उल्टा होता, एकदम उल्टा। और जीव की धारा, जो जीव की धारा है ना,
वो एकदम उल्टी होती है और जीव को उस उल्टी धारा के बीच में एक दृढ़ श्रद्धा जगाना पड़ता है भैया, कहा मैं तो ज्ञान मात्र सत्ता हूँ और इस धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। वहां से जो जीतता है, बहुत टाइम बहुत मेहनत के बाद जब वहां से कोई जीतता है, तब जाके उस स्वभाव की श्रद्धा होती है। अब ये बात बहुत मुश्किल है, 5 7 8 लोग, बस इससे ज्यादा इतनी सारी क्वांटिटी में से बस इससे ज्यादा लोग नहीं समझ सकते इस बात को। जिनके साथ प्रयोग हुआ है, जिनके साथ घटा है, जिन्हें अनुभव है, वो ही समझ सकते हैं बस। बाकी जीव सिर्फ सुन सकते हैं, अनुभव ना कर सकते। नहीं तो ये मार्ग तो क्या बोलते हैं, गहरी दृढ़ता और निष्ठा को प्राप्त करने का मार्ग है। अब भैया अपन धीरे धीरे क्या करें, अपन ने सुना है, समझा है, हमने पहले ही आपसे कहा है, ये धैर्य का और समता भाव से आगे बढ़ने का मार्ग है। आपने इस गहरी निष्ठा की बात सुनी है, इस गहरी निष्ठा की बात को समझा है। अब आप धैर्य से, बहुत धैर्य से, अंतर से गहरी समता रख के भैया, गहरा साम्य भाव रख के, गहरा समता का भाव रख के आप इस बात को विचार करो और ये बात आप अपनी गांठ बांध लो निष्ठा की भैया। क्या ये धीरे धीरे ये ज्ञान मार्ग आपके ज्ञान में, आपके अंतर में अंकुरण होगा। इसके लिए आपको कोई जल्दी करने की जल्दी नहीं है। बस आप ध्रुव त्रिकाली की ऐसी अलौकिक महिमा से दूर ना हटो, और ये बीच में जीवन में परीक्षाओं की घड़ी आए तो भयभीत मत हो भैया। क्योंकि जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं वो ही वीतराग ध्वजा को लहराते हैं। भय शल्य शंकाओं से, डर कांछा वांछनाओं से, जो सब चीज से पार निकलने की ताकत रखते हैं, उन्हीं के जीवन में क्रांति आती है। और जिन जीवों के जीवन में क्रांति आती है, वो जीव भैया इस संसार भय से विमुख हो जाते हैं। तो अपने जीवन में ऐसे चैतन्य की क्रांति जागे। क्योंकि आज अपनी क्लास भी लेट चालू हुई थी भैया, इसलिए आपका समय भी लेट तक लिया हमने। बस थोड़ी सी बात और, अपने जीवन में एक क्रांति जागे। क्या पहले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, कि अर्थ पुद्गल परावर्तन के काल शेष रहने पे ही सम्यक दर्शन होता है, तो ये सम्यक दर्शन तो अर्थ पुद्गल परावर्तन के अधीन हो गया। अरे नहीं भगवान जी, सम्यक दर्शन तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति से ही होता है। शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति या तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। हाँ, वो सम्यक दर्शन होता है तो बाहर में ये सब चीज अपने आप होती है। भैया यदि हमारा काल अर्ध पुनः परिवर्तन से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। अरे मत होने दो, अपन स्वभाव की रुचि जगा के, वितरक तत्व की रुचि जगा के सम्यक दर्शन होने की योग्यता को जागृत कर लो, और जिस समय अर्ध पुनः परिवर्तन काल शेष रहेगा उस समय सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अपन इतने पागल थोड़ी ना है कि सम्यक दर्शन करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकेंगे। अपन तो सम्यक दर्शन करके और एक 2 4 भाव में निकलने वाले जीव है। पंचम काल में सम्यक दर्शन की पात्रता जगा रहा है, 5 6 7 भाव से ज्यादा अपने को थोड़ी रुकना संसार में, वो भी ज्यादा से ज्यादा। इसलिए समस्त चिंताओं, पर्याय भाव धाराओं से और समस्त विकल्पों से आगे निकल के यदि अपन इस दुर्गम काल में भगवान की वाणी की गहन श्रद्धा कर पाते हैं, कर्मों की धारा से टकराते हुए, लड़ते हुए, बहुत प्रलय जीवों की यह बात, ये भी है, कर्मों की धारा को चकनाचूर करते हुए, अस्तित्व मिटाते हुए, काय का कर्मों के जो वेग है ना, इन कर्मों के वेग को अस्तित्वहीन करते हुए, इन कर्मों की धारा को जड़ से उखाड़ के फेंक के, इतनी हिम्मत चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास चाहिए कि इन कर्मों की धारा को अस्तित्व सहित जड़ मूल से उखाड़ के फेंक के मैं वीतराग ध्रुव चैतन्य में तत्व ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ, शुद्ध मात्र चेतना हूँ। इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान ही अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बना सकता है। मंजू जी का हैंडल्स आ रहा है, कुछ पूछना है क्या? क्योंकि टाइम हो चुका है, जल्दी चलिए। देखो कोई मंजू दी क्या पूछना चाह रही है, टास्क अनम्यूट करो कीर्ति जी। तो बोल दो ना भगवान जी, कौन रोक रहा है? तो वही कह रहा है भगवान जी, ये बहुमान जो है स्वभाव की निष्ठा के कारण आ रहा है। बहुमान आना ये स्वभाव को ग्रहण करना है, और स्वभाव ग्रहण हो रहा है इसलिए बहुमान आ रहा है। लेकिन इस बहुमान की इच्छा ना रखना, और देखो तो इस बहुमान फिर आए ऐसी इच्छा ना रखना, और ये बहुमान कभी खत्म ना हो, ये सब पुरुषार्थ हमेशा बनाए रखना। इसका नाम ज्ञान मार्ग है भैया। ऐसे ही आनंद परमानंद में, आत्मिक उत्साह में अपना जीवन व्यतीत हो, स्वभाव के बहुमान में अपना दिन रात कटते जाए,
और अपन भैया शीघ्र अतिशीघ्र इस संसार परिभ्रमण से मुक्त होके और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ भैया जिन लोगों ने वीडियो को